तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा एंड बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है एंड कंटिन्यू होने वाली है लास्ट वीडियो से। बच्चे आपको मैंने बताया था आपको कि यार ये कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन आता है, चाहे बच्चा 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, आता है। मैंने आपके लिए प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूँ। एंड ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? सब्जेक्टिव टाइप। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है भाई कि वन वर्ड आंसर देना होता है, नहीं वन वर्ड आंसर देना होता है या फिर ऑप्शन होता है। उसके अंदर क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं, है ना। ए बी सी डी, लाइक ए दिया होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। ठीक है, तो इनमें से क्या एक आंसर आपका होता है। सब्जेक्टिव क्या होता है भाई? ठीक है ना, सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ता है आंसर, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपसे पूछ लिया व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो इसका जवाब कैसे दोगे आप? तो आप स्टेटमेंट लिखोगे ना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। लेकिन बच्चे एक और क्वेश्चन होता है, वो भी सब्जेक्टिव में आएगा। आपका क्वेश्चन होता है केस स्टडी वाले क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। मैंने बच्चे पिछले क्लास में आपको बताया था, ठीक है, कि कैसे आप सोशल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर केस स्टडी हुआ तो। एक कहानी लिखी होगी, उस कहानी के बेस पे 2-3 क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करोगे 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है। 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा आता है। आप पूरी, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कहानी लिखी है उसके अंदर जो भी स्टोरी लिखी है उसको आप सही से समझो, ठीक है। रीड बहुत अच्छे से करो। जो आप रीडिंग पे डिपेंड करता है कि आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपने अच्छे से रीड किया तो सॉल्व कर पाओगे। अभी मैं बात करने वाला हूँ 10th क्लास के बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए कि साइंस का आपका कैसा आता है, ठीक है ना। और बच्चे अगर 12वीं क्लास के बच्चे हो ना, तो आप भी केस स्टडी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, मतलब अगर 5 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया ना आपने, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। और सिर्फ आंसर लिख के भी देखना है, आंसर लिख के भी देखना है। अगर आप 2 मिनट रुक जाओगे वीडियो में तो आपको चल जाएगा पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं एक बारी। तो मैंने एक सिनेरियो लिख रखा है, ठीक है, और ऐसा नहीं है मैंने खुद से बनाया बच्चे, एग्जाम ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो वहां से मैंने ये लिख रखा है। यहाँ मैथमेटिक्स का है, 10वीं क्लास का, 10th का है, ठीक है बच्चे। अगर हिंदी मीडियम का है तो भी मैं उसको समझ में आ जाएगा। एक लोकल बेकरी सेलर है, ठीक है, वो क्या करता है अलग अलग टाइप के केक बेचता है। एंड द कॉस्ट ऑफ इच केक इज बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट। मतलब अलग अलग केक बेचता है, तो बेकरी की दुकान है, अलग अलग केक बेचता है, उसके केक का प्राइस केक के इंग्रेडिएंट पर डिपेंड करता है कि पाइनएप्पल केक है, एप्पल केक है, अलग अलग प्रकार का। क्वेश्चन क्या बनता है? इफ कॉस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट फॉर अ पर्टिकुलर केक इज ₹X, अगर किसी इंग्रेडिएंट के लिए ₹X का उसका कॉस्ट है तो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कि केक दिया हुआ है, मान लो पाइनएप्पल केक है, तो पाइनएप्पल 1 kg पूरा पाइनएप्पल लग जा रहा है, यूज हो रहा है, और 1 kg आता है मान लो ₹100 का, ठीक है ना। वो भाई बेच रहा है ₹300 का, तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। बहुत ईजी सवाल है। और मैं बताता हूँ आपको, जब भी आपको केस स्टडी का सवाल आएगा ना आपके पास एग्जाम में, तो सारे के सारे ईजी रहेंगे, ठीक है। देखो बच्चे 60% पार्ट जो होता है, 60% पार्ट जो होता है एग्जाम के अंदर वो ईजी रहता है, ठीक है ना, ईजी रहता है। 20 to 25 जो होता है ना वो होता है टफ, सॉरी टफ नहीं, मीडियम। मतलब ये मीडियम रहेगा, ये इजी रहेगा। और बजट 20% के आसपास होता है टफ। तो बजट टफ वाले सवाल तो देखो कर क्यों नहीं पाओगे, सिलेबस के तो आता है, लेकिन टफ रहता है, ऑब्वियसली बात है, टफ रहता है। फैक्ट वाले रहेगा, आपको प्रॉपर डेरिवेशन करना होगा, जो भी न्यूमेरिकल्स रहेगा जो भी टफ रहेगा। लेकिन इसको और इसको भी करते हो तो 80% आप करके आए हो, तो मतलब फेल होने का चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात 75% लाना है तो बच्चे MCQ सही से करके आओ, ठीक है, और केस स्टडी सही से करके आओ, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि इफ बेकरी सेल द ईच केक फॉर द ₹Z, मतलब कुछ Z अमाउंट का रुपीज को बेचता है, तो प्रॉफिट और लॉस बताओ, प्रॉफिट और लॉस बताओ। आपको अमाउंट दिया होगा कि उसने 100 केक बेच दिया या 50 केक बेच दिया ₹200 के रेट पे, और उसकी कॉस्टिंग आई थी ₹150, ठीक है ना, 100 केक की, और 100 केक मतलब ईच केक की,
तो प्रॉफिट और लॉस बताओ। तो ऐसे करके बच्चे, बहुत इजी लग रहा होगा आपको, मैं जो करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने 50 केक बेचा, ठीक, एक केक की वैल्यू को उसको कॉस्टिंग आया 150 रुपया, उसने सेल किया 200 रुपये का, ठीक, तो कॉस्टिंग 50 गुने 150, तो भाई अगर 50 गुने 150 करे, 50 गुने 150 है ना, तो कितना आएगा, 15 बचे 75, ठीक, और 2 जीरो, 75 रुपये का तो उसकी कॉस्टिंग आ गई। अब उसने बेचा कितने में, 200 में, 50 केक, 5 दूनी 10, 10,000 का माल उसने बेचा, प्रॉफिट कितना है, तो इसमें से घटाओ, 7,500 है ना, कितना आएगा, 2,500, 2,500 उसका प्रॉफिट था। अब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ भाई, तो भाई निकाल दो, 2500 अपॉन में 10,000 इंटू 100, ऐसे निकालते हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक, 25% का उसका प्रॉफिट। ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है ना। 10वीं कक्षा बच्चे बहुत मुश्किल मुश्किल क्लास नहीं है, ठीक है ना, तो इतने ही इजी सवाल आते हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। और भाई और देखो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है भाई, इफ द केक बेकरी सेल्स 100 केक, अच्छा वही वाला क्वेश्चन जो मैंने बनाया था अभी, कि 100 केक बेचता है तो प्रॉफिट और लॉस बताओ। तो मान लो वही 50 की जगह 100 रख दो और प्रॉफिट और लॉस दिखा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ बचे 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है, एंड सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है एंड काम हो जाता है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चे, एंड ये वीडियो शेयर कर दो, अगर आप साइंस का सब्जेक्ट आपका एग्जाम है तो इससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। बाकी ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो सैम्पल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, NIOS की वेबसाइट पर जाना है, और यहाँ पे वेबसाइट भी छोड़ो, आप गूगल पे लिखो NIOS 10th साइंस सैम्पल पेपर, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करो, यू कैन गेट योर सैम्पल पेपर, डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री में, ठीक। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।